नीम करौली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा के बुलेट प्रूफ की कहानी। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध हैं। इतना ही, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी इस एक घटना का जिक्र मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़, नीम करौली बाबा की जय। नीम करौली बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत चमत्कार है इनके। एक बार भर बस जाने से, इनके दरबार में जाने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये मैंने कई लोगों से सुना है। ये बहुत बड़ी एक कहानी है, चमत्कार है। वहाँ पर जाना ही एक अपने आप में एक बड़ी बात है। ज़रूर दर्शन करें। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा नीम करौली बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार, उस सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी। बाबा के कृपा से हम सब आज जो है फल फूल रहे हैं। बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बोलो नीम करौली बाबा की जय। जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। ये कोलियों के बीच से एक दंपत्ति, एक जो इंसान वापस लौट आता है, वो भी सिर्फ बाबा की कृपा से। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की कई बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर लेकर जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस किया कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है। लोहे
जैसा सामान है। लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपत्ति का इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया। देखिए, बहुत बड़ी कहानी है। बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मन के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। देखिए, बहुत बड़ी घटना है। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आईं। उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर नैनीताल में है, यह पड़ता है। नीम करौली बाबा आश्रम कैंची धाम में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। तो बाबा के दर्शन करने एक बार जरूर जाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।